रखने को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। ये है आईएएस की तैयारी, बहुत बड़ी रहस्यमय बात है ये। स्टोरी याद रखने को कहते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज। स्टोरी से मैसेज निकालने की जो तरीका है उससे डेवलप होता है विजडम। और ये आईएएस खेल किसका है? विजडम का। तो 95% लोग सिर्फ स्टोरी याद रखते हैं, बस उससे सीखना क्या है इस पर ध्यान ही नहीं देते। 95%, 95, ये जितने लोग तुम्हें चारों तरफ परेशान दिखाई पड़ रहे हैं ये वो लोग हैं जो सिर्फ स्टोरी पर जिनका ध्यान है। अकबर ने मनसबदारी लागू की, क्यों? पहले या तो क्या ही नहीं पता, मनसबदारी क्या ये भी नहीं पता क्योंकि रट लिया है, और रट लिया है तो रटी हुई चीज हमेशा याद नहीं रहेगी। रटी हुई चीज हमेशा याद नहीं रहेगी। जितने लोग ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम में फेल होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो सिर्फ स्टोरी पे नजर रखते हैं। स्टोरी से जो मैसेज निकलता है, ये मैसेज ये इंपॉर्टेंट है, ये बनाएगा आईएएस। और इस डेवलपमेंट, यहां से यहां जो डेवलपमेंट होता है इसको बोलते हैं विजडम। शायद ही आज तक तुम्हें किसी कोचिंग में ये बात बताई गई हो, शायद ही, शायद ही, शायद। इसलिए मैं शायद का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि टीचर एक से एक पढ़े हुए हैं, टीचरों की तो कमी नहीं है, कोचिंगों की तो कमी नहीं है। सवाल है बताने का, किसी चीज की कोई कमी थोड़ी है, सवाल बताने का है कि बता कौन रहा है। अब ये पूरी कहानी है कर्नाटिक वॉर्स। अब इस कर्नाटिक वॉर से कई कहानियां निकलकर, कई मैसेजेस निकलकर बाहर आएंगे। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज बाहर निकलकर आएगा कि अंग्रेजों ने भारत पर मिलिट्री से कब्जा नहीं किया। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, रिलायंस कंपनी, अब रिलायंस व्यापार करने जाए यूएस, अमेरिका, और फिर अमेरिका पे कब्जा कर ले, तो ट्रेडिंग कंपनी है ना। ट्रेडिंग कंपनी के पास आर्मी कहां से आई? ट्रेडिंग कंपनी के पास इतना पैसा कहां से आया कि उसने एक भारतीय उपमहाद्वीप पे कब्जा कर लिया? ये जो है ना, ये मदर है नॉलेज की। बच्चों में बहुत होती है और हम उसे मार देते हैं। बच्चों में बहुत होती है, हर चीज जानना चाहते हैं, हर चीज। ये क्या है, ट्यूबलाइट क्यों जल रही है, ये व्हाइट रंग की क्यों दे रही है, पीला क्यों नहीं दे रही है? परिवार वालों के पास इतना टाइम नहीं होता, कभी कभी वो सब कुछ जानते नहीं है। स्कूल खौफ दिखा देता है कि बहुत सवाल करोगे मारेंगे पटक के। खूब सवाल करो, खूब, जितना मन आए उतना सवाल करो, और जो मन में आए वो पूछो, तब ये जिंदा होगा। अभी तुम लोग का सो रहा है, मरा तो नहीं है, अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा हो, लेकिन सो रहा है। अब तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी ही नहीं पैदा हुई होगी यार, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया कैसे? तुम जब पढ़ने बैठे तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी थी ही नहीं। तो जब तुम अंदर से ही जानना नहीं चाहते तो बाहर से किताब क्यों जनवाएगी तुम्हें? किताब पागल है। कल भी मैंने कहा था कि किताबें सिर्फ जिंदा दिमागों से बात करती हैं। तो जब तुम ये कहानी पढ़ोगे तो तुम्हें कई सारी बातें पता, कई सारे मैसेजेस मिलेंगे तुम्हें। यार महान बनने के लिए पैसा होना जरूरी नहीं है, दिमाग होना जरूरी है। सामने वाला का पैसा लेके उसी पे कब्जा कर लो, किया इन लोगों ने यहां पे। यही कहानी है ये, एंग्लो कर्नाटिक वॉर यही कहानी है। हिंदुस्तानियों का पैसा, हिंदुस्तानियों की सेना, सब कुछ हिंदुस्तानियों का, और कब्जा किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एक्चुअली इस देश के 70% लोगों को लगता है कि उनके पास दिमाग बहुत है, और है कुछ नहीं। अगर तुम लोगों से यहां बात करो तो उनकी बातों में तुम्हें वो बात दिखाई पड़ेगी, सब समझित है। हाँ, नहीं बस समझित है। तीन युद्ध इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन, इस पूरे एंग्लो कर्नाटिक वॉर में तीन युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, बैटल ऑफ सेंट थोम। ऐसा तुम भी बना लो, पढ़ाई से क्या डेवलप करना है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता मत किया करो यार वो चैप्टर नहीं पढ़ा है। और मैं पढ़ाने में बिलीव नहीं, मेरे को बहुत इल्जाम लगता है कि बाबा ओझा पढ़ाते ही नहीं, और एकदम सही है, इल्जाम नहीं है, ये एकदम सही बात है, मैं पढ़ाता नहीं, इल्जाम नहीं, ये सच्चाई है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर तुम ये डेवलप कर लेगा ना तो जीवन में बैसाखी खत्म हो जाएगी। मेरा मानना यह है कि अगर इस क्लास में 50 लोग बैठे हैं और पांच लोग भी इस बात को समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूं और उन्होंने उस चीज को डेवलप कर लिया, वो 5 रिजल्ट दे देंगे। बस वही मेरी ताकत है। पहला है सेंट थॉम, दूसरा है बैटल ऑफ अंबर।
अगर तुम पढ़े हो यूट्यूब से, मेरे लेक्चर से, तो बोलना मत, चुपचाप बैठे रहो। अंबर, मैं जब तुमसे सवाल करूंगा तब बोलना। अंबर बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना दिया मैंने। और तीसरा बैटल है